ठीक है, बी फॉर बबुआ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेडी एक्साइटेड है तो भैया लिखिए RHEH, लिखिए RHEH, फटाफट इसको स्टार्ट करा जाए भैया, फटाफट बेसिक, अबे हाँ, फटाफट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के प्रूफ को जरा हम लोग स्टार्ट करा जाए। एक सेकंड दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि गिवन क्या है, गिवन क्या है भी आराम से देखिएगा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, आराम से रीड करो प्लीज, 10 मिनट लगेगा प्रूफ में, उसके बाद बढ़िया सवाल करेंगे, सिर्फ सवाल ही सवाल करेंगे, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कोई लाइन होगी जो ट्रायंगल के दो साइड्स को, कोई लाइन होगी जो ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सिंपल भाषा में दोस्तों, मानिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी, ठीक, मैंने एक लाइन बनाई मान लो डीई, मैंने एक लाइन बनाओ मान लो डी, मैं ये नहीं बोल रहा कि डी पैरेलल है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक लाइन बनाई मान लो डीई, ठीक है, ये डी क्या कर रही है, जो ट्रायंगल के दो साइड है, जो ट्रायंगल के दो साइड है जिसको वो टच कर रही है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी के बराबर है। मतलब आपको गिवन क्या है, एडी अपॉन डीबी बराबर गिवन है ए अपॉन ईसी के, ये आपको बराबर गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है ये आप लोग चैट बॉक्स पर बताइए, क्या प्रूव करना है आपको, जरा आगे रीड करिए। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, प्रोडक्ट नहीं भैया, पैरेलल, ठीक है। लाइन क्या होगी, लाइन क्या होगी, वो जो लाइन होगी जो ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, वो लाइन थर्ड साइड के, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी आपको प्रूफ करना है डीई पैरेलल टू बीसी। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्लियर है भैया बात, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, बढ़िया है, ठीक है। गुगल सर एक सेकंड रुकिए ना, for right now turn the sound of the TV on, this TV, हाँ, ठीक है। चलिए परफेक्ट, अब देखो कैसे प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। सुनिएगा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे प्रूफ करता हूं, याद है वो वाला क्वेश्चन, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करो, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करो, तो मैं क्या मान के चलता था कि लेट रूट टू बी रैशनल, मैं क्या मान के चलता था कि लेट रूट टू बी रैशनल, मतलब जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मैं सही मान के चलता था। इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ करने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान के चलूं कि भैया चलिए डी पैरेलल टू बीसी नहीं, क्या मैंने माना, मैंने माना कि भैया डी बीसी के, मुझे प्रूफ करना है कि डी बीसी के पैरेलल है, मुझे प्रूफ करना है कि डी बीसी के पैरेलल है, तो मैं मान के चलता हूं कि लेट डी नॉट पैरेलल टू बीसी, मैं मान के चल रहा हूं कि भैया डी बीसी के पैरेलल नहीं है। तो एक बात बताओ, कोई ना कोई तो लाइन होगी ना, अरे भाई कोई ना कोई तो लाइन होगी जो ऐसी ऐसी आई ऐसी, कोई ना कोई तो लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी, यस और नो। अरे भाई अगर मैं मान के चल रहा हूं कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, तो कोई और लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी, लेकिन कोई तो होगी, यस और नो, यस और नो, फटाफट बताओ, यस और नो, यस और नो, फटाफट बताओ भैया, यस और नो, फटाफट बताइए यस और नो। मैंने क्या माना, मैंने माना कि भैया चलो, मैंने माना कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, तो कोई और दूसरी लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी, ठीक है भैया। तो मैंने माना कि लेट डीएफ पैरेलल टू बीसी, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करा समझना, मैंने कंस्ट्रक्शन, देखो बहुत बहुत मजेदार प्रूफ है, बहुत मजेदार प्रूफ है, ठीक है, कि लेट डीएफ पैरेलल टू बीसी, मैंने क्या माना दोस्तों कि लेट डीएफ पैरेलल टू बीसी। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अब भैया अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें क्या आता है बीपीटी, हमें क्या आता है बीपीटी। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी है, अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फटाफट बताइए। अब मैं आपका प्रूफ करने जा रहा हूं, अब मैं आपका प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मुझे बताओ, अगर इफ हमें दिया हुआ है कि डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो बीपीटी से आप लोग क्या लिख सकते हैं, बिना सोचे समझे लिख दीजिए। अगर मैंने कहा कि डीएफ बीसी के पैरेलल है, डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप ऐसे देख लो ना, आप ऐसे लिख लो भैया, मैंने बोला कि डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो बीपीटी से आप क्या लिख सकते हो, एडी अपॉन डीबी एएफ अपॉन एफसी के बराबर, एडी अपॉन डीबी एएफ अपॉन एफसी के बराबर। क्या ये बात सबको समझ आई, क्या ये बात सबको समझ आई, मेरे ख्याल से आई होगी। इसी को आप कहिए पहली इक्वेशन, इसी को आप कहिए पहली इक्वेशन, ठीक है। और आप लोगों को एक और इक्वेशन दी हुई है, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, एक और इक्वेशन दी हुई है, ये वाली, ये तो भाई ये तो दिया है ना, ये तो दिया है ना, ये तो दिया है ना, बहुत बढ़िया। तो हमें और क्या दिया हुआ है, चलो इसको मैं सेकंड इक्वेशन यहीं पे नाम देता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन यहीं पे नाम देता हूं। क्या बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या सेम दिख रहा है आपको, एडी अपॉन डीबी इसके बराबर है और एडी अपॉन डीबी इसके बराबर है, दोनों का एलएचएस, दोनों का एलएचएस सेम है, तो दोनों का क्या सेम होगा, दोनों का क्या सेम होगा बताइए जरा, आरएचएस सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, यहां पे आप लिख सकते हो बाय 1 एंड 2 ए अपॉन ईसी, दोस्तों ध्यान से देखना प्रूफ खत्म होने वाला है, ए अपॉन ईसी एएफ अपॉन एफसी के बराबर होगा।
AF अपॉन FC के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आई? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AF अपॉन FC के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? तो बोलो आई। क्या ये बात समझ आई? तो बोलो आई। इतनी बात समझ आई तो बोलो आई। फिर से मैं बोलूंगा, क्या बोला अपन ने यहाँ पे, ध्यान देना। मैंने क्या बोला अपन ने यहाँ पे कि भैया AE अपॉन EC, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी। अब सुनिएगा मैं क्या करूंगा। अब सुनिएगा मैं क्या करूंगा। मैं क्या करूंगा, add one to both sides। मैंने क्या करा, add one to both sides। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आप दोनों साइड 1 ऐड कर दो, देखो जरा क्या होगा। AE प्लस EC, A अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा देर सब्र रखना बस, ठीक है। अगर आपने दोनों साइड 1 ऐड करा, इसके बाद क्या हो जाएगा जरा बताइए। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका EC आएगा। एलसीएम आप भाई चलो पीछे कर देता हूं, AE अपॉन EC प्लस 1, जरा ध्यान देना। AE अपॉन EC प्लस 1 बराबर AF अपॉन FC प्लस 1। एक बात बताओ, ऐसा आएगा ये AE प्लस EC अपॉन EC बराबर AF प्लस FC अपॉन FC। ये बात सबको समझ आई? फिर से बोलता हूं, यहां तक तो सब लोग पहुंच गए होंगे, यहां तक सब लोग पहुंच गए होंगे। इसके बाद मैंने दोनों साइड 1 ऐड करा। दोनों साइड 1 ऐड करने के बाद ऐसा कुछ आया, AE प्लस EC कितना है, AE प्लस EC कितना है, AE प्लस EC, AE प्लस EC, AC बोल सकता हूं, AC बोल सकता हूं इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको आप ऊपर AC बोल सकते हो, नीचे आप EC लिख रहे हैं। AF प्लस FC कितना है, AF प्लस FC, AF प्लस FC कितना है, AC। इसको आप यहाँ पे AC बोल सकते हो, सही बात है। और यहाँ पे आपने FC लिखा। अब देखो क्या हुआ फायदा, AC से AC कट गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 अपॉन EC बराबर 1 अपॉन FC, FC ऊपर EC ऊपर, तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया, ये आपका कुछ ऐसा आ गया। अब इतना समझो, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। हो गया, बस इतना ही करना, लेकिन आगे मैं समझाता हूं। पहले ये बताओ इतना कितने लोगों को समझ में, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखो, मुझे ये दिया हुआ है, मुझे ये लाना है। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। जरा आप लोग की चैट जरा पॉज करे भैया, आप लोग की चैट पॉज, मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। जरा आप लोगों से पूछूंगा मैं, अब आप लोगों से पूछूंगा। पहले ये बात पूछ ले, अब आप लोगों से पूछूंगा, जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। EC बराबर FC, जरा डायग्राम को देखिए, क्या लिखा है, देख रहे हैं। EC बराबर FC, EC बराबर FC, जरा डायग्राम को देखो और बार-बार बोलो। जरा डायग्राम को देखिए और बार-बार बोलिए, EC बराबर FC, EC बराबर FC, EC बराबर FC, EC आए जी। क्या पागलपना है भैया, जरा देखिए क्या आ गया, EC बराबर FC आ गया, EC बराबर FC आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोच के देखो जरा। ये हो जाए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं, ठीक है। क्या बात है दोस्तों, ये तो सबको समझ में है। अब एक बात सोचो, यहां पे जो हमारा आया EC बराबर FC, जरा डायग्राम देखिए, EC FC के बराबर कैसे हो सकता है। साफ डायग्राम में दिख रहा है, साफ डायग्राम में दिख रहा है कि EC छोटा है, FC बड़ा है, EC छोटा है, FC बड़ा है। लेकिन हमारा तो EC बराबर FC आ गया। हाँ वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं, हमारा तो EC बराबर FC आ गया। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमने कुछ गलत माना था। हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि DF DC की पैरेलल है, बट एक्चुअली में क्या हो गया, जो हमने माना था वो गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि हमारे मानने की वजह से कुछ ऐसा हो गया, और हमें साफ डायग्राम में दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा सिर्फ एक केस में पॉसिबल है। मुझे एक बात बताओ, EC FC के बराबर कब आएगा, EC FC के बराबर कब आएगा, जब आएगा जब ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, सेम ही है। जब E और F अलग अलग नहीं है, सेम पॉइंट है। क्या ये बात समझ आ रही है, आप खुद सोच के देखो। अभी EC छोटा दिख रहा है, FC बड़ा दिख रहा है, बराबर कब होगा, जब F और E एक ही पॉइंट है। जब F और E एक ही पॉइंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो आप इसका सीधा मतलब क्या लिखोगे, दिस मीन्स that E and F coincides। क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है भाई, EC बराबर FC का मतलब क्या, EC और FC बराबर कब आएगा, जब E और F एक ही पॉइंट है, जब E और F एक ही पॉइंट है। क्या बात समझ आ रही है। और अगर E और F एक ही पॉइंट है, अगर E और F एक ही पॉइंट है, इसका मतलब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, जरा यहां ध्यान दीजिएगा भैया। क्या DF पैरेलल टू BC मैंने बोला था, DF पैरेलल टू BC मैंने बोला था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, DE पैरेलल टू BC। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। हेंस प्रूव्ड लिखने का समय आ गया है, हेंस प्रूव्ड लिखने का समय आ गया। क्या बात समझ आई सब लोगों को, कैसे प्रूफ करा। समझ गए तो लिखो SG, समझ गए तो लिखो SG।